Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, all right. Okay, Ma'am. oh, cool, cool, cool. यो यो मैम, यस, यो यो सिमरन। अब कोई भी यस मैम नहीं बोलेगा, सब यो यो बोलेंगे, ठीक है? Yo, ma'am. या काफी एक्साइटेड हो यार तुम, अच्छा लगा मुझे सुन के। बाकी नींद में हो और कंबल में घुसे हो तो जाग जाओ कुड़ियों, ठीक है? Okay, ma'am. मैम लाइट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, लाइट नहीं है। ओ हो, कोई बात नहीं। मैं तो दिख रही हूँ ना, डरावनी तो नहीं लग रही मैं? Yes, ma'am. डरावनी लग रही हूँ, अच्छा ठीक है, शुक्रिया। ओके, फाइन। ठीक है, एक सेकंड। हम्म अब चलो फटाफट से एक और नई चीज जानते हैं कि आप लोगों के बारे में, आपकी हॉबीज। ठीक है, तो फटाफट आप अपने हॉबीज लिखोगे, और जिसका नाम कुछ और से है प्लीज अपना नाम लिख देना, वरना पता चले मैं बोलूं मोहित डांसिंग, वो फिर अखिलेश कुछ और, अखिलेश स्लीपिंग, तो फिर वो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना नाम भी लिख लेना, जिसका नाम नहीं लिखा हो, नाम चेंज भी हो जाता है वैसे, ठीक है? वो कोई नहीं, फटाफट से अपना अपना नाम और हॉबीज लिखो, फटाफट भाग के दौड़ के लिखो, चलो चैट पे जाओ। जाने तो सही आपके बारे में, और काफी नए बच्चे आए हैं, तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। आकृति सिंगिंग, गुड जॉब, बीच में करेंगे। ओ भुवनेश्वरी रीडिंग बुक्स, शिवानी को डांसिंग पसंद है, शैलजा को डांसिंग पसंद है, गुड, नाइस यार, काफी डांसर्स हैं हमारे बीच में। माय हॉबीज लिसनिंग म्यूजिक एंड कुकिंग, गुड हर्षिता। सोनम ने डांसिंग सिंगिंग, रुक जाओ अब ऊपर चली गई चैट। खुशी को पेंटिंग पसंद है, वाह यार नाइस। महक, महक को इतना कुछ पसंद है, महक वाह क्या बात है। एक सेकेंड। शैलजा डांसिंग, हर्षिता लिसनिंग म्यूजिक एंड कुकिंग, वर्षा को डांसिंग पसंद है, सोनम को डांसिंग और सिंगिंग, खुशी को पेंटिंग, महक को शायरी पोयम राइटिंग पोयम्स ही पसंद है, क्या बात है, डांसिंग पेंटिंग बॉक्सिंग रीडिंग बुक्स, भाई बहुत कुछ है तुम में तो, बड़ी टैलेंटेड हो तुम। शिवानी हॉबी रीडिंग बुक्स। एक बात बताओ मुझे, ये रीडिंग बुक्स वालों एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ रहे होते फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो की हैं, और उसको तुम बोल रहे हो कि हाँ मैम हमें पसंद आ गया है बुक्स पढ़ना? No, ma'am. ठीक है, फिर तो बढ़िया है। मीनाक्षी रीडिंग, अमन अमन सिमरन डांसिंग एंड सिंगिंग, अंचल हॉबी ड्राइंग एंड डांसिंग, रीडिंग बुक्स एंड पेंटिंग, रितिका गुड जॉब, कोमल रीडिंग बुक्स डांसिंग कुकिंग बंगाली रेसिपी, वाओ यार। अ, तुम्हें फिर रसगुल्ला आता है क्या, रसगुल्ला आता है क्या कोमल? ये सब मेरे पेरेंट्स का आता है। आपको खाना आता है? Yes, ma'am. ओके। पूनम स्टडी, बेटा सारा दिन पढ़ते हो पूनम आप? हैं, सारा दिन पढ़ाई, 24/7 पढ़ाई, संडे भी नहीं छोड़ते, ऐसे नहीं होना चाहिए। खाओ पियो मस्त घूमो फिरो, पहाड़ देखो, कितना प्यारा लगता है, मुझे हिल्स बहुत पसंद है यार। अभी पिछले महीने ही आके हटी हूँ मैं, ठीक है। और तानिया, बेटा आपका नाम तानिया है या तनिया? तनिया तो नहीं होगा, तानिया ही होगा। लिसनिंग म्यूजिक, ईशा रीडिंग बुक्स, पायल वॉलीबॉल, ओके, पायल सिंगिंग, सीमा हॉबी रीडिंग, ये रीडिंग वालों मुझे डरा रहे हो तुम। सिमरन है म्यूजिक और डांसिंग, रितिका है डांसिंग एंड कबड्डी, वाओ यार, कबड्डी टीम में हो क्या रितिका आप? सॉरी सान्या, सान्या जो है, सान्या डांसिंग एंड कबड्डी वाला Yes, बच्चा। ma'am. ओके, सो स्कूल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट प्ले किया। Yes, ma'am. ओह Yes, ma'am. कंग्रेचुलेशंस, मैं भी अपने स्कूल टाइम में एथलीट Thank थी। you, ma'am. अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ, भागती कम हूँ और सोती ज्यादा हूँ। ओके, पायल बास्केटबॉल, कनिका कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक, गुड, बेटा क्या बात है, अभी से ही कुकिंग। मैंने तो अपने बुढ़ापे में सीखा है, मतलब कुछ टाइम पहले, ठीक है, वो भी मजबूरी में, कि हाँ भाई अब तो खाना बनाना सीखना पड़ेगा इसलिए। शालू आई लाइक म्यूजिक, माय हॉबी इज डांसिंग, ऐश्वर्या गुड जॉब, टिक्का हाँ प्लेइंग वॉलीबॉल, बेटा ईसीटी क्या है, एक्सेट्रा, ईटीसी तो नहीं बोलना चाहते थे आप? ईसीटी तो मुझे नहीं समझ आया, ईटीसी होता है पता नहीं, बाकी रब जाने। मीनाक्षी मैम आ जाओ, चंबा हाँ बिल्कुल आएंगे आएंगे, चंबा भी आएंगे, गाना भी गाएंगे। भुवनेश्वरी म्यूजिक वॉचिंग गेम्स, दैट्स नाइस यार, लड़कियां गेम्स बहुत कम देखती है वैसे। प्रियंका डांसिंग, व्हाट इज फेमस डिश इन केरला, ओके, केरला में सबसे ज्यादा लोग वैसे इडली और सांबर खाते हैं, और डोसा भी खाते हैं। त्रिशा टीजिंग, त्रिशा
क्या आप हो यहाँ मौजूद? किसको टीज करते हो आप? ओए हेलो त्रिशा जी, हेलो। अभी कोई है? सारे चले गए यहाँ से? आवाज आ रही है ना मेरी? यस यस मैम। हाँ जी मैम। हाँ गई त्रिशा, बोल के चली गई मुझे लगता है। त्रिशा, टीचिंग तो मुझे नहीं समझ में आया, टीचिंग तो नहीं कहना चाह रही थी, पता नहीं। ड्राइंग, स्लीपिंग, सिमरन, अच्छा खत्म बस। बाकी कहाँ है भाई? इतने सबने सबने मैसेज नहीं किया, कहाँ चले गए सारे? 35 बच्चे, ओके ऑलराइट, काफी कम है। अच्छा एक बार वो लोग यस करो जो आज पहली बार क्लास में है, अनम्यूट करके। यस मैम। यस मैम। एक, दो, यस मैम। तीन, यस मैम। चार, बस चार पांच ही बच्चे नए हैं। यस हम्म, मैम। 6, बस 7, 8, काफी बच्चे चले गए यार। 8, 9, ओके ठीक है बच्चों। ओके तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग कल नहीं आ पाए थे, पता नहीं किसी रीजन से, खुदा जाने वो क्यों नहीं आए थे। बट हाँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, आदो को मेरा नाम पता नहीं होगा, है ना। तो मेरा नाम है हेलेन, मैं हूँ केरला से, लेकिन मैं चंडीगढ़ में पली बढ़ी हूँ, इसलिए हिंदी बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे साउथ इंडियन इतना नहीं आता, बट फिर भी कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है तो मैं बोल देती हूँ। എങ്ങനെയുണ്ട് സുഖമാണോ? എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദിവസം മൊത്തം? ठीक है, जिसका मतलब जानना चाहेंगे क्या? यस मैम। यस मैम। अच्छा पहले ये बताओ, मुझे कैसा लगा? रैप, फुल रैप। रैप रैप लग रहा था ये? मैम अच्छा सा लगा। अच्छा तो क्या कह रहे हो कोमल? मैम बहुत अच्छी सी लैंग्वेज है आपकी, मजा आता है सुनने में, बोलते रहा करो मैम। हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ बायोलॉजी ना, इसी में पढ़ाती हूँ, फिर देखते हैं कि किसी को समझ में आता है। ठीक है। मैम हमारी समझ से तो बाहर है ये। हाँ सही बात है। ओके नंदिनी का मैसेज आया, मैंने देखा नहीं है, सॉरी बच्चे। डांसिंग और लिसनिंग म्यूजिक, ओके ओके ठीक है, एक सेकंड मैं एक बच्चा देखूं। प्रियंका माय हॉबी इज, अच्छा हाँ प्रियंका को मैंने पढ़ दिया था, ओके। हाँ हाँ सबका रह गया था, आई गेस नंदिनी का नेटवर्क इशू होगा मे बी। ओके सो हाँ, तो मैंने बोला कि हेलो बच्चों कैसे हो, आज आपका दिन कैसा रहा? तो आप लोगों का दिन कैसा रहा? मस्ती था या टायरिंग था या फिर स्लीपी स्लीपी था, क्या था? मैम ठंड साइड से लगी बहुत। ठंड लग रही है? अच्छा फिर मैम कंबल बैठ स्लीपी जाओ, था। फिर कंबल लपेट के बैठ जाओ ऐसे एकदम, बस सुनते चले जाओ। प्रवचन नहीं है, पर ये प्रवचन नहीं है, ये मत सोचना हाँ मैडम जी बोल रही हैं तो हम सुन लेते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। बढ़िया था, क्या बात है यार, काफी होगा, अच्छा रहा है दिन मेरा यार। मेरा बड़ा ना मतलब अच्छा भी था और ठीक ठीक था, खास अच्छा नहीं था। ठीक है। मैम आज तो बहुत बोरिंग था दिन। बोरिंग था? ओहो कोई नहीं, सारे दिन बोरिंग नहीं जाएंगे, कल अच्छा जाएगा आपका। कल और बच्चे आएंगे और नया सारा यस पढ़ेंगे। मैम। मैम लंच टाइम तो मेरे को नींद ही आई थी बहुत। ओके ओके ठीक है, थोड़ी सी बस गप्पे करेंगे और बस, अब खत्म गप्पे हमारी। हाँ तो मैं आपको बताने लगी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए बच्चे आए हैं और पुराने भी, अपने आप को शाबाशी दो भाई, फिर से दे सकते हो आप। और यो करना है आप लोगों ने, यस नहीं बोलना, ठीक है। मेरी क्लास में ये, यो मैम। हाँ यो बेटा यो। यो मैम। तो मैम आपने अपने आप को शाबाशी क्यों देनी है बेटा, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि आपने 15,000 बच्चों में से क्वालिफाई होके आप ਇੱਥੇ बैठे हो मेरे कोल, ओके ठीक है। और हाँ मैंने मलयालम में ये बोला था कि, हाँ मैंने शायद आपको पूछा कि मैम आपने डिनर कर लिया, नहीं बेटा भी करना है, ठीक है मैं कर लूंगी। इसके बाद करूंगी मैं, ठीक है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने कर लिया सबने डिनर? यस यस मैम। यस मैम। मैम। अच्छा बेटा पूरा पेट भर के बैठे हो, जैसे ही क्लास खत्म होगी फोन बंद करके सो जाओगे, है ना। यस यस मैम। मैम। मस्त है भाई मस्त है, तुम्हारी तो जिंदगी ऐश वाली है। मेरे को तो अभी, मैंने थोड़ा सा खाना बनाया, अभी थोड़ा बनाना है बाद में। चलो कोई नहीं, चलता है। तो तुम मुझे पार्सल भी कर सकते हो वैसे खाना, अगर आपको मन करे कभी, है ना, आपको लग रहा है कि हाँ यार मैम पे तरस करके मैं खाना दे दूं उन्हें,
चलेगा। मैं जब तक मैं पार्सल करूंगी मैम स्मेल मारने लग जाएगा खाना। अच्छा ठीक है, फिर रहने दो, मत करो, मैं खुद ही बना लूंगी। ठीक है चलो। अच्छा अब मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि कल मैंने क्या पढ़ाया था। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवंती ऑल ऑफ यू अगेन। माय नेम इज हेलेन एंड मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले दे दिया, मैं फिर से इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको मेरा नाम याद रहे। भूल मत जाना, मेरा नाम इतना टफ नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है। टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा बट कोई नहीं, वो आपको बता देंगे किसके अकॉर्डिंग होगा। एंड सेकेंड बात ये कि संडेज को टेस्ट होते हैं बेटा। मंडे टू सैटरडे आप चाहे 1 या 2 क्लास मिस कर लो, कोई चक्कर नहीं, बट आपने टेस्ट नहीं मिस करना। जो टेस्ट मिस करेगा उसके घर कॉल करूंगी मैं, सबका नंबर है मेरे पास। ठीक है। सबकी मम्मी पापा का। समझा? समझे कि नहीं? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, जी तो मैम। अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया तो फटाफट ऐसे कॉल जाएगा और बोलेगा कि बेटा रितिका ने फोन सॉरी टेस्ट नहीं दिया, हर्षिता ने टेस्ट नहीं दिया, कोमल ने टेस्ट नहीं दिया, पलक ने टेस्ट नहीं दिया। ऐसे बड़े सारे बच्चे हैं यहाँ पे, ऐश्वर्या है, पायल है। और अगर तुमने टेस्ट नहीं दिया ना अनुपमा, फिर देखना उठ जाओ जो भी है। ठीक है, टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, समझ में ओके आया? मैम। हाँ जी, गुड। तो टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड बात ये कि जब भी आपने पढ़ना क्लास में आना, एनसीईआरटी की किताब जरूर लेकर आइए। और क्या बोलते हैं, अपनी खुद की एक नोटबुक ले आइए और एक पेन ले आइए और बस आंखें और कान ले आइए। और हाँ बाकी चलेगा, बाकी मैं हूँ। ठीक है, तंग करने के लिए बीच बीच। ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है भाई तो बताओ। कुछ खास था नहीं वैसे पूछने जैसा, बस स्टिल कुछ पूछना तो बताओ। मैं चंडीगढ़ से कहाँ से हूँ? सेक्टर 48 में बेटा रहती हूँ मैं। चंडीगढ़ में भी सेक्टर्स ही होते हैं बस। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है? अब आप मैम. यहाँ पे क्यों हो? इसलिए हो कि आप यहाँ पे नीट क्रैक कर सको। अब आपने 2 चीजें याद रखनी है। पहली बात तो आपने यस मैम नहीं बोलना है, आपने बोलना है यो मैम। ठीक है। यू मैम। यो मैम. दूसरी बात यो. ये, हाँ दूसरी बात ये कि एक मेरा जो है ना लोगो, एक लोगो है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपने भी वही करना है। तो आपने ऐसा करना है, मैं आपको नहीं देख सकती, आप लोग मुझे देख सकते हो और फोन साइड पर रख के आप वही एक्शन करोगे जो मैं करने वाली हूँ। यस आई विल क्रैक इट। से यस की जगह आप बोलोगे यो आई विल क्रैक इट। बट क्या किसी का दीवार या किसी का मुंह मत तोड़ देना वहां जाके क्रैक इट करके। ठीक है। समझ में आया? है ना? क्रैक इट यानी कौन? नीट। ठीक है। सो यो आई विल क्रैक इट। करो भाई, Yo, I will crack it. कंबल से निकलो और करो करो करो। Yo, I will crack it. यो गुड। अनीशा करो, अखिलेश करो, चलो चक दे फट्टे लब दे गिल्ली Yo, करो। I will crack it. Yo, I will crack it. Yo, I will crack it. Yo, I will crack it. यस कम ऑन गाइस, गुड जॉब, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारा लोगो है, इसको याद रखना, भूल मत जाना। Yo, I will crack it. Yo, ma'am. अपने भाई बहन को ही बोल देना कि भाई यो आई विल क्रैक इट, देख लेना तो। ठीक है, चलो ओके। सो थोड़ा सा आज के लिए एडजस्ट कर लेना पुराने वालों, ठीक है, क्योंकि नए भी आए हैं तो मेरा बनता है कि मैं उनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊं, है ना। तो ट्राई करूंगी मैं फटाफट आप लोग सब इकट्ठे हो जाएं, सेम पेस पे चलेंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा कल पहले मुझे बताओ, जो भी कल पढ़ाया मैंने उसमें से किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. हमारी क्लास जा. हाँ जी बेटा, अनीशा क्या बोला आपने? मैम हमारी क्लास ज्वाइन. क्लास ज्वाइन, म्यूट करके आप भाग गए। अच्छा स्कूल में क्या क्या चल रहा है फटाफट से बताओ, स्कूल में क्या क्या चल रहा है अभी? तैयारी. चट 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 चट। मैम सिलेबस कंप्लीट करवाने की तैयारी. हाँ बिल्कुल, वो तो रहता ही है। फटाफट से बताओ क्या क्या चल रहा है आप लोगों के स्कूल में? ट्रिप की तैयारी चल रही है, ओहो हो। बायो में कौन सा चैप्टर चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? मैम Human physiology. कंप्लीट होगी मैम, सिलेबस जल्दी। कंप्लीट हो गया, अब स्मार्ट क्लास में रिवीजन होता है. सिलेबस, ओके ओके, तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। न्यूरल इम्पल्स, ठीक है, आपने खुद पढ़ लिया क्या? मैम अभी तो बायोमोलिक्यूल Ma'am, चैप्टर human पढ़ा रहे हैं हमें तो.
हाँ, तभी मैंने बोला कि आप फटाफट से उस पर चैट पे लिखो ताकि मुझे सबका समझ में आए। हमारा सिलेबस ही कंप्लीट हो गया है। महक, ओके, ठीक है। बाकी रितिका, क्या कहना चाह रहे हो आप? मिनरल, ओके। डाइजेशन, मैम दीक्षा का ज्वाइन नहीं हो रहा। वो बेटा उसको बोलो ग्रुप पे जाए और फिर से ज्वाइन करे बेटा। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके, ठीक है। काफी लंबा हो गया, मतलब ऑलमोस्ट एंड के चैप्टर्स चल रहे हैं अभी, ठीक है। बायोलॉजी टीचर की लगी है ड्यूटी पेपर चेकिंग। अच्छा, ट्रांसिस, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स, रेस्पिरेशन प्लांट्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, काफी कोई ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी समझ में आ रही है बेटा? जिसका चल रहा है बायोमोलिक्यूल, ठीक है, ये समझ में आ रहे हैं टॉपिक्स चल रहे हैं? लोकोमोशन एंड यस मैम, हमारी समझ में आ रहे हैं, ओके। खुशी, लोकोमोशन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, बहुत सही, बहुत सही। मिनरल न्यूट्रिशन, ओके। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सबका एंड की तरफ ही है ना? चलो यस सही है, बट ओके, ठीक है। तो हम चलो शुरू करते हैं। अब आज जो, ठीक है, ओके नंदनी, देख लिया मैम ने, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो या कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं कुछ पूछूं तो मेरे को बताना, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास, ठीक है। क्योंकि मेरा बस 1-2 मिनट पहले ही एक नया पुराना बैच था, उनको पढ़ा रही थी, इसलिए ऐसे ऊपर नीचे दिख रहा है, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम। तो मैम। नो मैम कौन है भाई? कौन है? किसको नहीं दिख रहा? बताओ बताओ, जिसको नहीं दिख रहा बताओ। कोई भी नहीं है ना? सबको दिख रहा है पक्का? ओके, चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो दिख रही है? यो मैम। यो मैम। और मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नो नो मैम, यो मैम। यो मैम। यो मैम। ओके ओके, यो। तो ठीक है, पहले हम इस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज बच्चों जो कल आए थे एक बार एडजस्ट कर लेना, जो नए बच्चे आए हैं उनके साथ आज के लिए कर लो, ठीक है। बस फिर कल से एकदम मस्त वाली पढ़ाई होगी, ठीक है, कोई नहीं आएगा। फिर अब जो लीव करेगा वो मुझसे नहीं, मुझसे कुछ नहीं, घर वालों से डांट खाएगा। उनको मैं सीधा डायरेक्ट फोन करेगा, उनको बोलेगा कि तुम्हारा बेटा नहीं आता है, बेटी नहीं आता है, सॉरी। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड मैंने कल पढ़ाया था, और नीट के एग्जाम के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो स्ट्रांग होना जरूरी है। बट हाँ, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, जब भी आपके क्लासेस होते हैं एक चीज याद रखना, जो नीट है ना, इसको क्लियर करने के लिए, अब जनरली क्या होता है नीट में, बेटा म्यूट कर लो जिसका अनम्यूट है, ठीक है। बायो तो है ही है, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर बायो पसंद आती है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी सी होती है, इतनी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें होती है, और टीचर भी क्या पता अच्छा पढ़ाता हो, ठीक है। ज्यादा तारीफ हो गई, सॉरी। एनीवे, चलेगा। बट फिजिक्स जो है, फिजिक्स सबसे ज्यादा बोरिंग लगती है ना? यस सच है? मैम, बहुत ज्यादा यो बोरिंग। यो मैम बहुत ज्यादा। हाँ, देखा 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 कैसे यस प्रैक्टिस। मैम निकल रहा है, और यो मैम करना है, यस मैम करना ही नहीं है। तो मैम फिजिक्स जो है, फिजिक्स इंटरेस्टिंग होती है, नहीं होती है ज्यादा टफ। नो जैसे मैम, मैम बोरिंग प्रैक्टिस होती है। हाँ हाँ, कईयों को लगता है, कईयों को केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, तो कईयों को मैम फिजिक्स में आती है, बट जनरली बच्चों को फिजिक्स में आती है ना? वो मैं यो इसलिए मैम। बता रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ना इस चीज का, इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ बच्चों को, इसलिए, ठीक है। तो जो नीट है अपना, इसमें ये फिजिक्स अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ऐसा एकदम क्रैकेट के लिए इसको, इसका ये अपना जड़ी बूटी है, ठीक है। तो मैं एक बायो की टीचर होने के बाद भी फिजिक्स पे फोर्स क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपसे जनरली क्या होता है, इसमें डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, यस मैम। यस तो मैम। काम तो हम कर लेते हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल बाबा जी हैं, ये हमारे नंबर कटवा देता है, चाहे यस हम अपने आप को तोड़ डेरिवेशन दें। तो न्यूमेरिकल में मारे जाते हैं मैम। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है, मैं भी तो वहीं से हूँ, मैं भी आप ही की राह पे चलकर आई हूँ अभी, ठीक है। तो मुझे आइडिया है,
ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये वीक पॉइंट है, हम लोगों के वीक पॉइंट होता है, तो हम आपके वीक पॉइंट पे स्ट्रांग करना है ना अपने आप को। यो मैम। यस मैम। यस, तो वही है। तो बायो तो चलो मैं आपको पढ़ा दूंगी, जब आपके फिजिक्स के भी क्लास होंगे या केमिस्ट्री के भी क्लास होंगे तो याद रखना जो भी डाउट्स हैं प्लीज उसको लिख लो एक कॉपी में, और जाके नवीन सर का, जो भी तुम्हारी केमिस्ट्री के टीचर आएंगे उनका दिमाग अच्छे से खाओ, ठीक है। उनसे पूछो भैया कि सर नहीं समझ में आ रहा, मैम नहीं समझ में आ रहा, आप हमें एक और बार बताओ। और अगर आपने फिजिक्स नहीं स्ट्रांग किया, नवीन सर कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको ही करना पड़ेगा, यो मैम। ठीक है। तो जरूरी है कि आप अच्छे से पढ़ो, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, 720 मार्क्स का पेपर होता है, बट 720 में से 720 के लाने हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट हाँ, अपने 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग रखो। अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं मेरे से फिजिक्स नहीं हो रहा, तो केमिस्ट्री स्ट्रांग कर लो, ठीक है। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो नो मैम। मैम। नो मैम। नो मैम। मुझे पता है यहाँ पे बैठे ऑलमोस्ट सबको बायोलॉजी बहुत पसंद है, फिजिक्स से तो काफियों को नफरत होगी, बस दिल में सोच रहे हो यार यस भाई ये मैम, आएगा बहुत कि ज्यादा। हाँ। यस मैम, बहुत ज्यादा। मैम फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, बदनाम मत करो उसको। भाई मैं नहीं कर मैम रही, बहुत आपकी गंदी होती है। आपके प्यारे प्यारे साथियां कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, इसमें अरे हम नहीं सुनो, कुछ कर अगर सकते। तुम इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना तो इजी होती है बहुत ज्यादा, अगर उसको प्रैक्टिस कर करके पढ़ोगे। केमिस्ट्री होती है यार ज्यादा, तो पता नहीं उसमें रिएक्शंस होती है। केमिस्ट्री तो अच्छी होती केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी है। इजी है। तो कौन जीता? फिजिक्स से कौन जीत रहा है? फिजिक्स जीत रहा है, केमिस्ट्री जीत रहा मैम केमिस्ट्री। मैम केमिस्ट्री अच्छी होती है। है? अच्छा, तो अब बताओ, बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स में से कौन जीत रहा है? वो क्या मैम केमिस्ट्री और बायो। केमिस्ट्री और बायो, मैम ठीक है। फिजिक्स और बायो, चलो फिजिक्स। कोई नहीं, अभी आप देख क्लासेस लगाओगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। फिजिक्स में आपको जहां जहां डाउट है, जहां जहां दिक्कत है, चकदे फट्टे लगेगी थी। केमिस्ट्री में भी जहां जहां डाउट है, कौन से टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, वहां पे भी बेटा म्यूट कर लो। डॉगी की आवाज आ रही है, डराओ मत मुझे, वैसे भी रात हो रही है, ठीक है। और बायो तो चलो मैं हूं ही, ठीक है। जहां पे भी डाउट आ रहा है, कुछ भी है, पूछो। ओके, समझ में आया? ये ओके, यो मैम। गुड। एक तो कोई याद है, यो बाकी सारे सो गए मुझे लगता है, ठीक है। तो कल बेटा हमने लिविंग स्टार्ट किया था, ठीक है। नो मैम। बस आज के लिए थोड़ा मैनेज कर लो, जो पुराने बच्चे हैं। लिविंग में अब जनरली होता क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टॉप शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, और मेरे को फटाफट से चैट में बताओ कि एक लिविंग के लिए क्या क्या, किस किस चीजों की जरूरत होती है। चैट पे लिखो फटाफट से, फटाफट से। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हाँ, जो कल पढ़ाया वो भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन, ठीक है, बहुत बढ़िया। रेस्पिरेशन, ओके, दैट्स नाइस। वाटर, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। फूड, वाटर, हाँ फूड तो बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने अभी तक खाया नहीं है। ग्रोथ, बिल्कुल, डाइजेशन, ऑक्सीजन। रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रीजनरेशन, रीजनरेशन, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, फूड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। दौड़ा दौड़ा के लिख रहे हो इसलिए आदत उड़ गई। मूवमेंट, ओके, वेरी गुड, नाइस। excretion, yes, growth, reproduction, metabolism, respiration, shape, size, सब consciousness, very good, nice, बहुत बढ़िया, बहुत सही। locomotion, हाँ, good। तो ये सब चीजें, हाँ, सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, एक मिनट और वेट कर लेती हूँ अगर कोई बोलना चाहता है। रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ओके, नाइस, बस हो गया। जेनेटिक मटेरियल, यस, ओहो हो, कॉन्शियसनेस, अडेप्टेशन, मूवमेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक रह गया आई गेस, रिक्वायर फूड फॉर एनर्जी, प्रोटोप्लाज्म, इंटरनल ग्रोथ, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, हेमोस्टैसिस, अच्छा स्टेसिस, सॉरी, थोड़ा हो जाता है, टंग ट्विस्टर वर्ड्स हैं ये कुछ तो। हीलिंग, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वेरिएशंस, हीलिंग्स, ओके, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। एजिंग, ओके, ठीक है, इतने खतरनाक खतरनाक वर्ड ले आओ तुम लोग हैं सिमरन, ठीक है, ओके। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सेंसेस, गुड, नाइस, कूल, वेरी गुड, काफी ने बहुत अच्छा आंसर्स दिए हैं, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 1 मिनट, मॉर्फोजेनेसिस, ओके, ठीक है। मैं वापस जा रही हूँ, अब चैट शायद ना दिख, वो चैट थोड़ा वो हो जाएगा साइड को, ठीक है। तो लिविंग के लिए आप लोगों ने काफी कुछ बताया, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं,
एक से, हाँ दिख रहा था, सॉरी, दिख रहा है ना? एक हाँ जी मैम। यो मैम, और मेरी वीडियो यो मैम। नो ओके, मैम, मुझे वीडियो नहीं दिख रही? अब दिखी। ओके, ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ, और इसमें से हम सब कुछ नहीं अभी अभी पढ़ेंगे, इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। और हाँ, एक और बात बता दूं, वैसे ये जो चैप्टर है नीट में, इसमें से वैसे एक मुश्किल से एक या दो मुश्किल से एक तो आएगा ही आएगा, दो आ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो और ट्राई करना, स्ट्रैटेजी भी हमने ऐसी बनानी है कि हाँ भाई, जिसमें सबसे ज्यादा 5, कई चैप्टर्स होंगे जिसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं में 7 आते हैं, कहीं में 8 आते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिसमें 1 आता है या 2 आता है। तो फोकस हम यही करेंगे कि जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे और जिसके ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस पूछने के, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। पर वैसे भी ये ऐसा चैप्टर है जो आप एक बार समझ जाओ तो आपको आइडिया हो जाएगा, बस एक सिंपल सा रिवीजन मारना है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? मैम। यस मैम। हाँ ठीक है। चलो अब ग्रोथ के साथ सबसे पहले हम ग्रोथ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है रिप्रोडक्शन, जो कि ये 2 चीजें मैंने कल पढ़ाई थी बेटा, ठीक है। ये बस मैं आपको फटाफट से आगे एक्चुअली पढ़ाना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज काफी ने न्यू ज्वाइन किया है, तो मैं एक बार बता देती हूँ कि ये क्या क्या है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, तभी आपको आइडिया लगेगा कि आगे जो टॉपिक्स है वो कैसे आपको समझने हैं, ठीक है। अब ग्रोथ जो होती है, ठीक है, ग्रोथ यानी कुछ बढ़ना, है ना, ठीक है। तो एक सेकेंड यार, एक सेकेंड होल्ड करेंगे, मतलब मेरे को फोन से ज्वाइन करना पड़ेगा, सॉरी। बिल्कुल करेंगे मैम। तब तक आप लोग पानी पी लो। तो लिविंग के लिए हमें ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ कैसे होगा आपका? इंटरनल बॉडी से, ठीक है। जब इंटरनल बॉडी से ग्रोथ होती है तब क्या होता है? इंटरनल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है या नहीं? जब आपके बॉडी के अंदर एक सेल, सबको आवाज आ रही है ना? एक जना तो यो कर दो भाई, सारी सो गए। यो मैम। यो मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इंटरनल ग्रोथ जब हमारे बॉडी के अंदर होती है, उससे क्या होता है? एक छोटा सा सेल होता है, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे अपने बॉडी में एक चीजें देख सकते हैं। जैसे कभी हमारा जो हमारे मसल्स हैं वो लंबे हो जा रहे हैं, इलोंगेट हो रहे हैं, ठीक है। जब हम छोटे होते थे, हमारे जो बाजू है यानी जो अपना आर्म है ना, ये इतना सा था, अभी देखो कितना बड़ा है। आप अपना खुद देखना, है ना, कितना लंबा हो गया है पहले से ज्यादा, पहले छोटा था। तो अपने मसल्स, अपने नर्व्स, ये सब कुछ धीरे धीरे अपने आप को इलोंगेट करते हैं, बोन्स इलोंगेट होते हैं। ग्रोथ कहाँ होती है? इंटरनल होती है, अंदर होती है, आपकी बॉडी के अंदर होती है। अब आप देख सकते हो आपके नाखून है, ये नाखून भी इंक्रीज करते हैं, पर आप इसे देख सकते हो। पर असली ग्रोथ कहाँ हो रही है? इन नेल्स के अंदर। अगर हम इसे उखाड़ के देखेंगे तो हमें देख सकते हैं। उखाड़ने में बैठ जाना कि हाँ भाई मैम ने बोला उखाड़ना है तो उखाड़ लो बैठ के, नहीं। कईयों ने नेल पॉलिश लगाओ, बेचारे कहेंगे मैं, हाँ भाई पहले मैं नेल रिमूवर से रिमूव कर लूं, फिर मैं देखूं, मैं देखना चाहूंगी कि भाई मेरा नेल कहाँ से आता है। नहीं, ये मत करना। घर वाले कहेंगे ऐसे कौन सी टीचर है तुम्हें ऐसे अच्छी अच्छी चीजें पढ़ा रही है। ओके, तो आपने अपना नेल जो है वो, अगर आप देखोगे असली ग्रोथ कहाँ से? इंटीरियरली। और ग्रो कहाँ को हो रहा है? बाहर को आपको दिखाई देता है। सेम वे आपके हेयर्स भी हैं, होता यहाँ से है, यहाँ पे क्यूटिकल्स हैं, यहाँ पर ही सब कुछ पोर्स है ना। ग्रोथ पर हमें हमें यहाँ से दिखाई देता है, लेंथ पता लगती है ना। तो इंटरनल ग्रोथ एक बॉडी के अंदर होती है, उससे हमें पता लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक डिफाइनिंग फीचर है। सो ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एक लिविंग क्रिएचर में हम ग्रोथ को तब देख सकते हैं जब वो एक अच्छे से फीचर को डिफाइन करता है। समझ में आया? तो जो एक सेल है ना, वो क्या करता है? वो भी अपने आप को इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होते हैं बॉडी में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो नो मैम। मैम। तो हाँ, ये नो छोटा सा मैम। ये बनाया, जैसे आप देख सकते हैं एक छोटा सा सेल था, फिर वो सेल बड़ा हो गया, फिर वो और बड़ा हो गया, और वो धीरे धीरे अपने आप को फिगर आउट करता रहा कि मुझे किस फीचर में अपने आप को डिफाइन करना है। समझ में आया? यस मैम। अब हमारे पास ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है। ऑब्वियसली एक ग्रोथ किसमें हमें दिखती है? जो लिविंग है उसमें। चप्पल में पंखा में और क्या बोलते हैं फोन में ग्रोथ दिखती है? नहीं ना। तो हमें ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देती है। तो हमारे पास 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म होता है अपना यूनिसेलुलर, और एक होता है अपना मल्टी मल्टी सेलुलर। वेरी, बहुत बढ़िया।
तो यूनिसेलुलर यानी कौन सा हुआ? यूनि यानी एक, एक, हाँ, वेरी गुड, one only. So those organisms who have only one cell in them, those are known as unicellular organism. Okay? Yes, ma'am. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, ओके ओके, तो ये एक सोचो, ये मैंने ले लिया एक क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म. अब ये अपने आप को डिवाइड करना चाहता है. क्यों डिवाइड करना चाहते हैं? क्योंकि इसकी भी वो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, जस्ट 1 मिनट. ओके, या तो इसके भी अपने आप को डिवाइड करना चाहता है. तो जब अपने आप को डिवाइड करना चाहते हैं, ये एकदम क्या करेगा, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो ये अपना हो गया आइडेंटिकल डॉटर सेल 1 और ये हो गया अपना आइडेंटिकल डॉटर सेल 2. मैं शॉर्ट फॉर्म में डीसी लिख रही हूँ, फिर डिप्यूटी कमिश्नर में समझ लेना इसको. ठीक है, अब ये अपने आप को आगे और डिवाइड करेगा. अब इसने 2 किया, अब ये 2 भी आगे डिवाइड करके 2 और बनाएंगी और ये भी 2 और बनाएंगी. तो ये 1 से हो गए 2 से हो गए 4 से हो जाएंगे 8 से हो जाएंगे 16. फिर करते रहो अपनी मैथ्स जैसे आपको अच्छा लगे. मुझे नहीं आती मैथ्स, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. ठीक है, इसलिए मैंने बायो ली. ओके, समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. No, ठीक ma'am. है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो अब उसके बाद क्या होता है, फिर अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बाद आते हैं मल्टी. यस, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेटा कौन से होते हैं? मल्टी यानी वो यूनि था यानी एक, मल्टी यानी बड़े सारे. ठीक है, मतलब एक से ज्यादा सेल अगर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैम डेफिनेशन नहीं पता तो बता देना, मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, ओके. Yes, ma'am. मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते कौन से. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक मेल पर्सन है और एक हमारे पास फीमेल है. ठीक है, तो एक मेल गेमीट्स होता है, एक गेमीट है और एक फीमेल गेमीट है. तो इन दोनों गेमीट का जब फ्यूजन होता है, यानी कि इनका जब मेल मिलाप होता है, ठीक है, गेमीट्स यानी अपने होते हैं सेक्स सेल्स. ठीक है, जैसे मेल का कौन होता है भाई? Sperm. वेरी गुड, स्पर्म्स. ठीक है, और फीमेल का कौन होता है? Ovary. ओवरी, ओवा, Egg. या फिर एग. ठीक है, यस. तो स्पर्म्स है, आप देख सकते हो कि जो स्पर्म्स है और जो ओवा है या फिर एग है, उनका फ्यूजन होता है, उनका मेल मिलाप होता है, तब एक न्यू ऑफस्प्रिंग यानी इंडिविजुअल पैदा हो जाता है या न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है. ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब ये कौन सी रिप्रोडक्शन हुई? रिप्रोडक्शन हुई है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों हुई इसमें? बिकॉज इसमें 2 सेक्सेस हैं, एक मेल है एक फीमेल है. 2 सेक्सेस अपने गेमीट्स को फ्यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से एक ऑफस्प्रिंग बॉर्न हो रहा है. ठीक है, तो इस वजह से हम उसे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और दूसरा एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होते हैं, बोर्ड दिख रहा है ना अच्छे से, जहां पे मैंने अभी लिख रहा और मैं भी दिख रही हूँ. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू यो मैम. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से होते हैं? जिसमें हमें कोई फ्यूजन की जरूरत नहीं है और किसी भी गेमीट की जरूरत नहीं है, ना हमें कोई सेक्स सेल चाहिए, बट ऑफस्प्रिंग जरूर होते हैं उसमें. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया. ठीक है, तो बैक्टीरिया भी सेम जैसे मैंने आपको यहाँ पे यूनिसेलुलर का बताया. ठीक है, सोचो ये बैक्टीरिया ये अपने आप को डिवाइड करना चाहता है, अपने सेल्स को इसने डिवाइड किया और इसने बनाया एक न्यू डॉटर सेल, एकदम डिट्टो कॉपी, पता ही नहीं लगता कौन पापा कौन मम्मी कौन बच्चा. ठीक है, एकदम डिट्टो कॉपी. ओके, तो वो चीज आप किस में देखोगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो समझ में आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन, ये 2 चीजें कल मैंने पढ़ाई थी. ठीक है, और लेकिन एक बता देती हूँ
कि जो रिप्रोडक्शन है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मैंने कल बताया था 2 एग्जाम्पल, किस किस को याद है? एक तो मैंने लिख दिया, दूसरा जिसको कल मैंने बी बताया। अरे हनी वाह, क्या बात है कुड़ियों, तो सीधा बड़े सियाने हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो म्यूल अगर हम देखें, अच्छा म्यूल बताओ, अच्छा अच्छा अच्छा, आज वो बताएंगे जो आज पहली बार आए हैं। म्यूल क्या होता है बेटा, जो नए आए? खच्चर। अरे वाह क्या बात है, देखा है आपने कभी? यस मैम। ओके यार, काफियों का मैसेज आ रहा है, मुझे क्लास नहीं ज्वाइन हो रही है। ओके ठीक है, इसका करते हैं कुछ। आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी। ठीक है, म्यूल जो है वो क्या करता है, एक सेकेंड मैं देख लूं यार, एक बार देख लेती हूँ कहाँ दिक्कत आ रही है, बच्चे क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे। ओके लेट्स सी। म्यूल जो है उसमें क्या होता है कि एक अपना कौन आएगा बताओ, फीमेल डंकी और मेल हॉर्स। हॉर्स। महान बच्चों, ये बताया था कल मैंने, गलत बोल रहे हो तुम। मैं देखना चाहती थी, मैम देखना फीमेल हॉर्स और मेल डंकी था। हाँ यस, ध्यान से सुन लो मेरे प्यारी बेटियों, यो करती रह जाती हो और बात नहीं सुनती हो, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फीमेल है हमारी हॉर्स घोड़ी जी, और मेल है हमारा डंकी गधा जी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में गधा कहते हैं। और हॉर्स है हमारा घोड़ी, और म्यूल यानी खच्चर। समझ में आया? यही मैम। ठीक है, अब म्यूल जो है बेटा वो क्या करता है, अब क्यों हमने म्यूल लिया, हमें जरूरत क्यों पड़ी इसकी, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होती। अब क्यों नहीं होती रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये लोग होते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड यानी कि इनका जो जीनस होता है वो होता है सेम, लेकिन जो स्पीशीज है ये लोग अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि जो फीमेल है वो हॉर्स है, मेल है डंकी है, पैदा जो हो रहा है वो है म्यूल। अब जीनस मतलब दिखते ही सारे एक ही जैसी हैं, है ना, लंबा सा नाक जैसा। ठीक है, मतलब एक ही उसमें आते हैं घोड़े, उसी में ही आते, सॉरी एक ही जीनस में आते हैं, स्पीशीज अलग अलग है, इसीलिए इनको हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। ठीक है, अलग अलग है और हाइब्रिड भी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि तो है भैया। म्यूट कर लो, मेरे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अब इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड क्यों? क्योंकि ये लोग होते हैं स्टेराइल। स्टेराइल यानी दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ओके, they cannot produce offspring. Fine, got it? So yes, so इसीलिए अब ये इनके बीच में हुई हम आर्टिफिशियल मेटिंग। आर्टिफिशियल मेटिंग होने की वजह से ये लोग क्या कर पाए, ये लोग अच्छे से, ये लोग इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाई। ठीक है, इसलिए हमें हॉर्स और डंकी के बीच में करवाना पड़ा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे आपने बोला कि कौन सा था, अपना बी। ठीक है, हाँ मेरा, तो बीज देखो, एक 3 टाइप की बीज होती है, एक होती है वर्कर बीज, एक होती है ड्रोन्स और एक होती है क्वीन। वर्कर बी कौन सी होती है? जो होती है वर्कर बीज होती हैं स्टेराइल फीमेल्स। एक्चुअली स्टेराइल अगेन कौन कौन होती है स्टेराइल? जो नॉट रिप्रोड्यूस, हाँ, रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। यस, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए हमने उनका नाम क्या दे दिया, स्टेराइल। अब देखो यार, फीमेल वो होती हैं जो बेबीज देती हैं, चाहे आप एक फीमेल डॉग ले लो या एक फीमेल क्या बोलते हैं ह्यूमन ले लो। फीमेल का मेनली काम क्या होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं वो आगे की जेनरेशन को। ठीक है, बट ये वर्कर बीज जो है ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये है स्टेराइल। यानी कि जो रिप्रोडक्शन है, मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया म्यूल और बीज का, इसीलिए लिया क्योंकि ये लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, यानी कि सारे ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर सारे ऑर्गेनिज्म में है। चाहे आप म्यूल ले लो, वो भी बड़ा ही होगा, अभी बच्चा है तो कल को जाके वो बड़ा होगा। ठीक है, अगर आप चींटी ले लो, वो भी जाके बड़ी हो जाएगी।
ठीक है। आप वर्कर बी ले लो, वो भी जाके बड़ी हो जाएगी। इनमें रिप्रोडक्शन सब ऑर्गेनिज्म में नहीं है, लेकिन ग्रोथ हर एक ऑर्गेनिज्म में। ये पॉइंट पक्का याद रखना, ठीक है। ये मैम। समझ में आया? ये मैम। ओके, काफी नए बच्चे थे यार, उनको समझ में आया या नहीं? ये मैम। यो मैम। यो Okay. यो मैम। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताना। आई एम रियली सॉरी यार, अगर आपके फ्रेंड्स अगर नहीं ज्वाइन हो पाए ना, अब उनको आप हो सके नोट्स देना, और कल मैं ये सॉल्व कर दूंगी पक्का, ठीक है, जो भी ये प्रॉब्लम आई है। ओके, ये किसी को मैम। पूछना है क्या? इतना मैम अच्छा पढ़ा मैंने, इतना अच्छा में पढ़ा। क्या कह यस रहे मैम। हैं? रिकॉर्डिंग वीडियो कौन से ग्रुप में आएगी? कौन से ग्रुप में आएगी? ये मैं एक बार बात कर लेती हूँ टीम से ना, उनसे बात करके मैं बताती हूँ, ठीक है। ये मैम। ठीक है, हाँ, तुमको तो बेटा समझ में आ गया? हाँ बेटा, डिनर करना है मेरे को भी। ठीक है, हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। मैम। मैंने जाओ मैम, अच्छा खा लो, आपको मतलब भूख लगी समझ होगी। में आया ना पक्का? ऐसे ही बोली जा रही हो यस मैम क्योंकि 11 बजे और नींद आ रही है, ऐसा तो नहीं है? नो नो मैम, मैम। समझ आया हमें। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, तो फिर चलो मिलते हैं कल, ठीक है। तो आगे की आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलना कि भाई क्या बोलते हैं उसे, उनको बता देना अगर आप लोगों के फ्रेंड्स साथ में जुड़े हैं तो, ठीक है। चलो टाटा बाय, सी यू गाइस। बाय गुड नाइट मैम। मैम। गुड नाइट, गुड गुड नाइट नाइट, मैम। गुड नाइट, गुड नाइट। एंड ऑल्सो सॉरी उनके लिए जो यार दोबारा से आज पढ़े, तुम्हारा कंसेप्ट काफी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो टाटा, मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।